हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता के नियम। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रूल ऑफ टू, दो का नियम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है दो का नियम। ठीक, कैसे हम पहचानेंगे कि ये नंबर, ये संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, एक नियम है जिसे बोलते हैं दो का नियम। तो देखो, दो का नियम का क्या बोलता है कि जो इकाई का अंक होता है, इकाई का जो अंक होता है वो या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, यानी हमें कोई नंबर दिया हुआ है, बड़ा नंबर है कोई। ठीक है, तो उसमें अगर आपको इकाई के अंक, इकाई का जो अंक है, यूनिट का डिजिट, यूनिट डिजिट जो नंबर है वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी आपको यूनिट प्लेस पे दिख जाता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरे नंबर को 2 से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखो क्या है, 8। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि 0, 2, 4, 6, 8 में से भी कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे होता है तो वो पूरी की पूरी जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दो का नियम हम ऐसे पहचानेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं आगे 3 का रूल। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 3 का नियम, रूल ऑफ 3। तो इसमें कुछ नहीं है, जो भी आपको नंबर दिया होगा सभी अंकों का योग, योग यानी सम, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। बस 3 से विभाजित हो जाए। ठीक, हमें कोई बहुत बड़ा नंबर दिया, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे 7, 6, 5, 8, 4, 2, 3, 4, 7, 8, ये बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ो। 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 8 26 + 4 30, 32, 35, 39, 46, 54। कितना आया, 54। ठीक है, 54 आया जोड़ के। क्या 54 3 से डिवाइड है? क्या लिखा है मैंने, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या 54 3 से डिवाइड है? बिल्कुल है। ठीक, तो जब 54 3 से डिवाइड है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। 3 का नियम कैसे पहचानना है, सभी अंकों को जोड़ दो, और अगर जोड़ के वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। जैसे दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 2, जोड़ो। 3 और 4 7, 5 12, 6 18, 2 20 और 7 27, 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो जब 27 3 से डिवाइड है तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अगला है इसमें 4 का नियम, नंबर 3 है इसमें रूल ऑफ 4। ठीक है, रूल ऑफ 4 में देखो,
इकाई एवं दहाई अंक से बनी संख्या चार से विभाजित हो। ठीक है, क्या कहा मैंने इसमें, हमें इसमें क्या देखना है, इकाई और दहाई, यूनिट और वंस और टेंस प्लेस देखना है, इकाई और दहाई का प्लेस देखना है। अगर वो संख्या 4 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, 764324। अब हमें कंप्लीट नंबर चेक नहीं कर रहे हैं, इकाई और दहाई इन दोनों को मिला के जो संख्या बनी, क्या बनी, 24। क्या 24 4 से डिवाइड होता है? ऑब्वियस होता है। तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक नोट डाल के लिखना, नोट डालना इसमें एक, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य यानी 2 जीरो, 2 शून्य हो, तो वो संख्या जो है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना आप मेरे, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो। तो अंत में 2 शून्य होने का क्या मतलब है, 2 शून्य कैसे हो सकते हैं, एक अंत में बोल रहा हूँ 2 शून्य, तो एक होगा यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पे, और दूसरा होगा दहाई अंक पे। ठीक है, तो जब इकाई और दहाई के अंक में क्या हो, 0 हो, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, ये 4600 है, तो इसमें देखो लास्ट के क्या है, 2 डिजिट के 0 है, तो हमें कंप्लीट नंबर चेक नहीं करना है, हमें लास्ट में देखना है कि 2 0 है, तो यानी कि ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला है इसमें पॉइंट नंबर 4, पांच का नियम, रूल ऑफ 5। ठीक है, 5 का नियम क्या होता है, जिसके अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, 5 का नियम क्या बोलता है कि अंत में, ठीक, अंत में यानी इकाई अंक, इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, 450, 455, देखो अंत में 0 है, 5 है, तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है 5th नंबर, 6 का नियम, रूल ऑफ 6। ठीक है, तो रूल ऑफ 6 कुछ खास नहीं है, जो नंबर 2 और 3 के नियम का पालन करे। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो संख्या 2 और 3 के नियम का पालन करे। क्यों, क्योंकि जो 6 है वो 2 और 3 से मिलके बना है। ठीक है, तो जो दोनों 2 का नियम और 3 का नियम, दोनों नियमों का पालन करे, वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 का नियम मैंने क्या बोला था, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से आपको कुछ भी दिख जाए तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 का नियम क्या बताया था, कि जो हमें संख्या दी हुई है उन संख्या, वो जो उसमें डिजिट है उनको ऐड करो
और अगर वो ऐड करके 3 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 का नियम है। एग्जाम्पल देखते हैं, 4216। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इकाई स्थान पे 6 है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के लिए चेक करते हैं, इनको ऐड करो, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 6 कितना आया 13। क्या 13 3 से डिवाइड है? नहीं है। तो ये 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, 42162। ठीक, इकाई स्थान पे 2 है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब इनके नंबर को, इनके जो डिजिट है उसको सम करो, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15। तो क्या 15 3 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है 7 का नियम। ठीक है, 7 का नियम। तो 7 का नियम देखो क्या बोलता है, जो इकाई अंक है, जो भी हमें नंबर दिया हो, कोई भी नंबर, उसका इकाई अंक जो है उसको गुणा कर दो 5 से। इकाई अंक को क्या करो 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करो। ठीक है, उसके बाद गुणा करके जो नंबर आ रहा है उसको क्या कर दो, जो बचा हुआ जो पार्ट है उसमें ऐड कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे ये है 3983। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक पे क्या है 3। ठीक है, इकाई अंक पे क्या है 3। तो इकाई अंक को 5 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 15। इसको क्या करो 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 15। और ये जो 15 आया उसको ये जो बचा हुआ नंबर है उसमें ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 413 हो गया। ठीक, अभी भी हमें पता नहीं लग रहा कि 7 से डिवाइड है या नहीं है। फिर इसके बाद क्या करो, ये इकाई अंक इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15। और इस 15 को कहाँ ऐड करो, जो ये बचा हुआ पार्ट है, कितना आया 56। क्या 56 7 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर? एक एग्जांपल हो लेते हैं इसमें ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ सके। सिक्स 2 3 7। ठीक है, 6 2 3 7, इसका यूनिट प्लेस उठाओ, कितना है 7। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 का, कितना आएगा 35। क्लियर? और इस 35 को कहाँ ऐड करना है, ये बचा हुआ जो पोर्शन है ये वाला, तो करो ऐड। कितना हो गया 658। अब भी हमें पता नहीं लग रहा कि 7 से डिवाइड है या नहीं है, कुछ नहीं, फिर इसका यूनिट प्लेस उठाओ, उसको क्या कर दो फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 40। और इस 40 को कहाँ ऐड करो, जो ये बचा हुआ पोर्शन है। ठीक, 105। अभी भी पता नहीं लग पा रहा है, अगर कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अभी बाई चांस हमें पता नहीं लग रहा है कि 7 है या नहीं है, तो फिर वही प्रोसीजर अपनाओ। 5 जो ये इकाई का अंक है इसमें 5 से इंटू कर लो, कितना आएगा 25। और 25 को इस बचे हुए पोर्शन के साथ ऐड कर लो, तो कितना हो गया 35। क्या 35 7 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? ठीक, इसमें डालो पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है 8 का नियम। ठीक है, 8 का नियम कुछ नहीं, इसमें क्या करना है हमें, देखो 4 के नियम में हमने आखिरी के 2 अंक देखे थे, इकाई और दहाई का अंक। इसमें हम आखिरी के 3 अंक देखेंगे। ठीक है, अगर वो 8 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है बस। एग्जाम्पल 46132, एक ये है और दूसरा 461328। ठीक है, ये 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, तो आखिरी के 3 अंक उठाओ, उठा दी दोनों से। ठीक, क्या 132 8 से डिवाइड होता है? बताओ।
नहीं होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, 328 देखो, क्या ये 8 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर? ठीक, इसमें एक नोट डाल के लिखो, अंत में 3 शून्य हो, अंत में 3 क्या हो? शून्य हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 में हमने क्या पढ़ा था कि आखिरी में अगर 2 शून्य 2 जीरो आपको दिखे तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का नियम क्या बोलता है कि अंत में अगर 3 शून्य हो, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों प्लेस पे 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 8 डालो इसमें। पॉइंट नंबर 8, 9 का नियम। ठीक है, 9 का नियम और 3 का नियम लगभग सेम है। ठीक है, 9 का नियम में क्या करना है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। जैसे 3 में क्या था वैसे ही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 98766। ठीक, इन सबको ऐड किया कितना आएगा? 6 6 12 7 19 और 9 28 और 36, कितना आ गया? 36। तो क्या 36 9 से विभाजित है? ठीक है, हो जाता है 9 से 36 विभाजित। तो ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो छोटा नंबर था इसलिए यहाँ पे हमने ऐड करके बता दिया, लेकिन अगर बड़ा नंबर होता जैसे ये है, एक मिनट, ये है 1 2 3 9 8 7 6 5 2। ठीक है, अब इन सबको जोड़ने में तो टाइम लग जाएगा, तो क्या करना है, जहाँ पे सम 9 बन रहा है उसको काट दो। ठीक, जैसे ये है 7 और 2 9, तो ये कट गया। ठीक, 8 और 1 9 कट गया। ठीक, अच्छा 9 तो कट ही गया। ठीक, 6 और 3 9, कितना बच गया? 5 और 2 7, 7 बच गया। तो ये तो कटेगा नहीं, तो यानी ये जो नंबर होगा वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ठीक, हो गया। इसके बाद है पॉइंट नंबर 9, 10 का नियम। ठीक, 10 का नियम कुछ नहीं है, अगर संख्या के अंत में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें अभी 13 का नियम बचा है, 17 का बचा है, 19 23 और 29 इनके नियम बचे हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और आई होप आपको ये नियम जो भी मैंने अभी बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। सीरियसनेस देखना बंदे की।